So, dear students, this is the lecture number 2 of chapter 6, Lines and Angles. In the previous video, we were discussing about some basic terms and definitions used in geometry. Also about the types of angles. Now today, here we shall discuss about the types of angles, but they are pairwise. That is, today we shall define about some pair of angles. कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जो हमेशा पेयर में ही आते हैं. So let us see. Here the first type is pair of complementary angles. Here the term use complementary angles. तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? Two angles whose sum is 90 degree. Okay, here you can write this in this way. Here we were discussing about the pair of angles. So here the first term is complementary angles. If the two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे फॉर एग्जांपल 40 degree and 50 degree, right? The two angles whose measurement is given 40 degree and 50 degree, and since their sum is 90 degree, so that it is a pair of complementary angles. इसी तरह से नेक्स्ट पेयर आता है, यहाँ पे देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग बोलते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then it is called a pair of supplementary angles. For example, 75 degree and 105 degree, it is a pair of supplementary angles. तो आप यहाँ से भी इस वीडियो के थ्रू ये डिफिनीशन लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पेयर इज adjacent angle, pair of adjacent. Here this term is highlighted here, adjacent. So two angles are said to be adjacent if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. Pair of adjacent angles को define करने में यहाँ पे तीन कंडीशन दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे इन दिस डायग्राम सी हियर इट इज़ अ पेयर ए बी डी, एक एंगल ये हो गया एंड सेकंड एंगल इज सी बी डी. इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स. दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या हो गया? बी. एंड दिस इज द बी डी इज द कॉमन आर्म. ओके, दोनों एंगल में ये बी डी कॉमन हो गया आर्म. और जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे बी सी और ए बी, ये बी डी के अलग अलग साइड में, अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं. ओके, सो इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो ये डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, नंबर 1. नंबर 2, दे हैव कॉमन आर्म. एंड थर्ड कंडीशन इज non-common arms lies on the opposite side of common arm. तो ये तीसरा डिफिनीशन यहाँ पे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. यहाँ से वीडियो से भी आप इसको लिख सकते हैं, डायग्राम में वहाँ देख लिए हम लोग. नेक्स्ट पेयर आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर पेयर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एडजेसेंट हो पहले. टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर. कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बन जाता है? इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. जैसे यहाँ पे ये नॉन कॉमन आर्म हो गया ए बी और बी सी,
बट अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में हो जाए, जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम, बी सी यहाँ भी है एंड दूसरा आर्म क्या हो गया था, ए बी। तो ए बी देखिए यहाँ पे बी सी और ए बी क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इस पेयर को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो हियर दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंड द लास्ट पेयर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमको कब मिलता है, जब हम लोग दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersecting at point O, then here we get two pairs of vertically opposite angles. एक हो गया AOD and BOC, एक पेयर ये हो गया वर्टिकली मतलब आमने सामने जो बन रहा है। इसी तरह से AOC and BOD, here we get two pairs of vertically opposite angles. तो ये कुछ एंगल्स हैं जो यहाँ पे हमको पेयर वाइज मिलेंगे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें एक एक्सियम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर्स ऑफ एक्सियम। हियर एक्सियम 6.1, इसमें दो पार्ट है इस एक्सियम में, 6.1 में 6.1 एंड 6.2। हियर एक्सियम 6.2, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तभी ये लीनियर पेयर्स ऑफ एक्सियम कहलाएगा, अलग अलग नहीं कहलाएगा। सो हियर लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट। इसमें बोला है, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉपी में, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर के बारे में। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। ये जैसे बोल रहा है कि अगर कोई सपोज दैट दिस इज अ लाइन और इसमें कोई रे स्टैंड कर रही है। लेट ए बी इज अ लाइन एंड ओ सी इज अ रे such that the sum of two adjacent angle is 180 degree। This is called the first part। If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle is 180 degree। अगर ये लाइन है और इसमें कोई रे स्टैंड कर रही है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। दिस इज द एक्सियम नंबर 6.1। दिस इज द एक्सियम 6.1, ये हो गया। नाउ 6.2 क्या है इसका कन्वर्स, उल्टा। Means if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line। देखिए दोनों स्टेटमेंट जस्ट उल्टा हो गया। इसमें क्या दिया था, एक लाइन दिया था, तो हमको जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहा था वो क्या था, 180 डिग्री। नाउ कन्वर्स इसका उल्टा, कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। इसमें लाइन दिया था तो सम 180 डिग्री हो रहा था। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि इफ़ द सम इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए, बट इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें 6.1 एंड 6.2, दे फॉर्म लीनियर पेयर्स ऑफ एक्सियम। ये दोनों को मिला के अगर कभी लिखने के लिए आता है राइट लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, तभी वो कंबाइन में लीनियर पेयर्स ऑफ एक्सियम कहलाएगा। तो ये डिफिनीशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द थ्योरम 6.1।